इन सबको कैद कर लेते हैं और अपने बग्गियों में बैठाकर ले जाने लगते हैं। अलीसा की जब आंख खुलती है वो क्ले को ढूंढने लगते हैं। उनके क्ले तुम कहाँ हो? वो क्ले को देखते, क्ले तो आराम से चिल मार के बैठा था। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। अलीसा उसके पास जाती है और कहती है लूना कैसे? और कहती है ये क्या, तुम तो एक ही हमले में ढेर हो गए, तुम्हारे तो एक ही हमले में चुतर फट गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो काले दारू को मफिया हो, तुम्हारी कैसी गांड फट गई? इतना कहती है तभी क्ले कहता है मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा, ये चमड़ी और ये खाल मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर है। फिर अलीसा बताती है कि हम लोग यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे। तभी क्ले कहता है मुझे इंसान का ये पहलू भी देखना है और मुझे ऐसा लगता है हम लोग को पकड़ लिया गया। और क्ले पूछता है अच्छा ये बताओ कि लुटेरे कितने ताकतवर है? अलीसा कहती है ये इतने ताकतवर तो नहीं है, पर ये अपने काम के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बड़े दरिंदे लोग हैं। ये अपने अड्डे पहुंच जाते हैं लुटेरे, और फिर वो कहते हैं औरत इस तरफ जाएंगे, बच्चे उस तरफ जाएंगे। मतलब यहाँ पे बंटवारा कर देते हैं, आदमी उस तरफ, बच्चे इस तरफ, औरत उस तरफ। और यहाँ पे बूढ़े आदमी को चुल उठ जाते हैं, मतलब उसके गाने में कीड़ा उठ जाता है। और वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इस दल्ले को कोई समझो पूरी तरह बंधा हुआ है, कर भी क्या लेगा। तभी एक लुटेरा कहता है अच्छा दल्ला भाग रहा है, और उसके भाई पीठ पे एक चाकू मारता है। एक चाकू में उसके खेर भी हट जाती है, मतलब लाल लाल से खून निकल जाते हैं। सारा बुढ़ा आदमी कर क्या लेगा, बल्कि बंधा हुआ है, समझना चाहिए चूतिया आदमी। लुटेरा कहता है अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसके साथ यही हाल होगा, और हम उसके साथ अश्लील हरकतें भी कर सकते हैं। ऐसे क्या क्या जाते रहते हैं। तभी अलीसा के पास एक गुंडा आता है, एक खूबसूरत लड़की मेरे साथ कोने में चल, और वह अलीसा को पकड़ कर भाई कोने में ले जाता है। अलीसा कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर यहाँ पे अलीसा को तो पकड़ के ले जाते हैं वो कोने में लुटेरे, और यहाँ पे जो क्ले रहता है वो पहुंच जाता है एक घर के पास। वहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है सिस्टर काल। सिस्टर काल कहती है अच्छा तुम्हारे हाथ में बच्चा है। फिर वो एक लड़की को अंदर से बुलाती है, और इस लड़की का नाम है नील, जो गिरी पड़ी है। नील कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। भाई इस लड़की की बहुत सैडनेस कहानी है, सच बता रहा हूँ। और लड़की को जब ये पता चलता है कि इसके हाथ में एक बच्चा है, और मतलब जो भी यहाँ बच्चे आते हैं वो इस लड़की नेल को संभालने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी लड़की है इस लुटेरे के ग्रुप में जो दूध दे सकती है। नेल उस बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। और ये जो भाई जो लुटेरों की ये है बस्ती, वो एक खाई में है, मतलब वहाँ पे एक झील है, उसके अंदर रही है। तभी वो अलीसा को लेकर अपने बॉस के पास पहुंच जाते हैं। उसका बॉस कहता है बॉस के पास भाई एक काला दानव था जो उसकी गुलामी करता था। अलीसा ये देखकर डर जाती है कि मतलब क्या एक काले दानव को भी गुलाम बनाया जा सकता है। पर जैसे तैसे वहाँ पे बात हो जाती है, और क्ले जो उनका बॉस रहता है ब्रोको, बॉस का नाम है ब्रोको, वो कहता है अच्छा तो तुम ये क्रिस्टल कहाँ से लाई हो? क्योंकि ब्रोको के पास वो क्रिस्टल का थैला हाथ में लग जाता है जो अलीसा लूना माउंटेन से लाई थी क्ले के अड्डे से। और फिर वो लुटेरा सा पूछते रहता है अच्छा ये बताओ कहाँ से है? फिर वो कहता है यार तुम्हारा शरीर तो बड़ा सुंदर है, और उसके चुत्तर पे हाथ मार देता है। ये दल्ला अपनी हैसियत से बाहर जा रहा है, इसके भी भाई टुकड़े होंगे, चिंता मत करो, इसके भी टुकड़े होंगे। कहता है तुम्हारा शरीर तो बहुत सुंदर है, चले गया कोने में। कहता है अच्छी बात है तुमने अपने आप को काऊ पा लिया, तुमने अपने मेरे बेटी के सामने, मतलब जो इसका वो है दाना, उसका नाम बेंटी नाम है, और वो रेड बेड लगाता है और उसे अलीसा को धमकाता है। अच्छा तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये क्रिस्टल लूना माउंटेन से लाई हो, और तुम उन 13 हीरो में से एक लड़की थी, मेरे ख्याल से तुम वही हीरो। और हाइडेंस के द्वारा जो भेजे गए हीरो तो वो सारे के सारे मारे गए, और अफवाह थी कि वहाँ से एक हीरो बच गया। अब हम उन हीरो के दंगे बताओ, मतलब हथियार कैसे लें। तो जो लुटेरा था ब्रोको वो कहता है हीरो से हम हथियार छीन सकते हैं उन्हें मारने के बाद, और दूसरी तरीके से हम वहाँ जाएं जहाँ पे उन हीरो को मारा गया, यानी कि काले दानव की ज़मीन पर, जो कि वहाँ पे जाके उनके हथियार ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं जाते। तो तुम हमें उन 12 हथियारों के पास ले जाओगी जो तुम्हारे साथी थे जो मारे गए। अब ब्रोको कहता है, मतलब जो इनके लुटेरे का लीडर कहता है, ब्रोको कहता है जाओ इस लड़की को ले जाओ और तुम इसके साथ घपाघप कर सकते हो, ये वाला गेम खेल सकते हो। फिर वो है ना लुटेरे अलीसा को लेकर चले जाते हैं, और यहाँ पे क्ले भाई सबको डिलीवर कर रहा था फूड, खाना लो बहन तो लोग खाना लो, इन सब की मैच होती है, चिंता मत करो। एक लड़का लड़की घपाघप की बात कर रहे थे, उनके बेबी आज चालू करें। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो लूना है, लूना को दूध मिल चुका है, यार यहाँ पे उसका पेट भर चुका है, जो कि नील लड़की उसे अपना दूध पिला रही है। इसकी बड़ी दुख भरी कहानी है। जब उनके कमरे में एक आदमी आता है, कहता है ए नील हमारी दारू खत्म हो गई, जल्दी से जा दारू लेके आ तू। अब भाई नील उस बच्चे को है ना लूना को वहां रख के जाने लगते हैं, उनके हाँ मैं अभी ला रही हूँ। वो दल्ला उस नील लड़की के लात मारता है, इसे भी कुत्ते की मौत मिलेगी, चिंता मत करो सबका हिसाब बराबर होगा। किले यहाँ पे चुपचाप देखता रहता है। तभी एक आदमी कहता है ए बच्चे इधर आके मुझे मीट रखो, यानी कि खाना रखो। किले चुपचाप जाता है, उसे खाना रखता है। तभी वहाँ पे खड़ी हुई लड़की सिस्टर काल कहती है ये लड़का थोड़ा अजीब है, इसके सिर पे ऑर्गन्स का सींग है, यानी कि इसके अंदर ऑर्गन्स का खून है, पर इसकी आँखें
वो बहुत ही खतरनाक है और इसे बेचना हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये एक रहस्यमय ही इंसान लग रहा है मुझे। और यहाँ पे जब वो क्ले नेल दूध ले वो नेल आती शराब लेके, तो कुछ लीडर उसकी टांग अड़ा देते हैं और उस शराब बिखर जाती है। और भाई ये देखने के बाद लुटेरे कहते हैं, ए तूने हमारे सवार शराब बिखार दी, चल तू हमें कोने में, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। वह हैंड की लोड़ी बदतमीजी करते हैं और इसे बाल पकड़ के खींच के ले जाते हैं। क्ले चुपचाप ये देखता रहता है, भाई चिंता मत करो, इन दो का भी हिसाब होगा। कमरे में ले जाके इसके चुतड़ों पे चांटे मारते हैं बहन के लोड़े। और मतलब यहाँ पे नेल को वो मान पीट के बाद कहते हैं, आज के बाद हमारी शराब बिखेरी तो यही हाल होगा। तो भाई वो लुटेरे जाने लगते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर को सुकून मिलता है, क्योंकि क्ले इन दोनों दलों को मार देता है। इनमें उल्टी आती है खून की और भाई गिर जाते हैं, और इन दोनों दलों की बॉडी को अपने शैडो के अंदर क्ले मिला लेता है, क्योंकि भाई वो काले दानव का मसीहा है। तो भाई अपने सामने वो ऐसा न्याय होता हुआ नहीं देख सकता, अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता। फिर वो क्ले जाता है नेल के पास, तो क्ले कहता है इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए शुक्रिया, और इसे भूख लगे से और दूध पिला दो। और क्ले नेल से कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ लुटेरों के साथ क्यों रहती हो, जो तुम्हें मारते हैं, उनके तुम्हारे साथ बदसलूकी करते हैं, तुम्हारे साथ गंदी हरकतें करते हैं, तुम क्यों रहती हो, मुझे अपने बारे में बताओ। फिर नेल बताते हैं, जब मैं छोटी थी तो मेरी एक माँ थी और मुझे अपने पापा के बारे में नहीं पता था, पर मैंने अपनी माँ को भी पर्दे में छिप कर देखा, उनका चेहरा कभी नहीं देखा। और उसकी माँ जो नेल बताती कि कहती है, मेरी माँ भी यहाँ गुलाम थी, उनके साथ भी बदसलूकी और अश्लील हरकत होती है। जब मैं बड़ी हो गई तो मेरी माँ अचानक गायब हो गई, और उस दिन के बाद जब मैं एक घर में बैठ कर कुछ खा रही थी, तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आए और वो मुझे लात गो से मारने लगे। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मतलब मेरे कुछ ही दांत बचे हैं और मुझे एक ही कान से सुनाई देने लगता है। और कहती है, मेरी हालत जब अच्छी होने लगी जब सिस्टर काल यहाँ पे आई। सिस्टर काल वही लड़की है, वो बैठ खड़ी है। वो सिस्टर काल भाई लड़की है तो लड़के का दर्द समझ सकती है। सिस्टर काल कहती है, तुम्हें बस इन मर्दों को अपने हुस्न के जादू में उलझाना है, वो तुम्हारे पास आएंगे तो उन्हें खुश कर देना, वो चुपचाप चले जाएंगे। वो ये चीज़ें है ना नेल को सिखाने के लिए ले जाती है, पर नेल वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाती। और जब यहाँ पे क्ले कहता है कि दूध तो वही दे सकते हैं जिनका बच्चा हो, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ है। तो नेल ये सुनने के बाद थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, मेरा पहला बच्चा मरा पैदा हुआ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे हिलता हुआ कुछ महसूस हुआ, पर जब बच्चा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ। जब मुझे ये पता चला तो भाई मैं चाहती थी मैं मर जाऊं और मुझे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, पर जब मेरी आँख खुली तो मेरी छाती से लिपट कर एक बच्चा दूध पी रहा था। वो पूरी जान लगा रहा था, वो जितनी उसमें ताकत थी वो सारी जान लगा रहा था दूध पीने के लिए। तभी नेल कहते हैं, अपने बच्चों को मैं कभी देख नहीं पाए, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं मैं उन्हें दूध पिला सकती हूँ। अब मेरा यही काम है, जब मेरे पास दूध खत्म हो जाएगा मैं खुद मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को आज तक नहीं देखा। तभी क्ले कहता है, अच्छा नेल, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लूना की देखभाल करो और इन घटिया लोगों को छोड़ दो। चलो मेरे साथ, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, चलो मेरे साथ। एक तरह से क्ले ना उसे अपनी टीम में शामिल करने की बात कर रहा था। पर नेल को ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है और कहती है, मुझे स्लैक समझने के लिए शुक्रिया। पर वो लूना को उसे पकड़ कर चली जाती है, यानी कि यहाँ पे उसका जो आदेश था वो मना कर देती है नेल, मतलब उसका जो मतलब प्रस्ताव था ठुकरा देती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अलीसा को भाई पकड़ के कहीं ले जा रहे थे पुल पे चढ़ के, और यहाँ पे मतलब ये पुल अलीसा को जाना पहचान लग रहा था। और जब वो खाई को देखती तो उसे कुछ याद आता है कि ये तो वही खाई है जहाँ पे आर्वेंसेस जो काले दाना है वो, और नीचे ही कुछ लोग एक मियाँ बीवी है ना जा रहे थे भाई इस पानी में कूदने के लिए, उसका हस्बैंड, क्योंकि उसके हस्बैंड से ये बोला गया था इस पानी के अंदर एक तलवार है, अगर कोई वो तलवार लिया है तो उसे यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, यानी कि लुटेरों की पकड़ से आज़ाद कर लिया जाएगा। ये सुनने के बाद वो आदमी भाई पानी में कूद जाता है उस तलवार को ढूंढने के लिए। और हमें यहाँ पे अलीसा कहती है, नहीं, अगर ये वही घाटी है तो इसका मतलब यहाँ पे आर्वेंसेस यानी कि काले दानव रहते होंगे। ये वही काले दानव हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो पानी में रहते हैं। जब वो था को कूदता है तभी उस पर काले दानव एक हमला कर देता है, और ये चीज़ उसकी बीवी देखती है, पर अभी ज़्यादा इमोशन नहीं होती। पर जब वो काला दानव उसके पति को ऊपर लेकर आता है, उसके पति के ऊपर बहुत सारे काले दानव चिपट जाता है, उसकी पत्नी के सामने टुकड़े कर करके खा लेते हैं। उसकी पत्नी चिल्लाती रहती है, बिल्लाती रहती है और रोती रहती है, पर उसके पति की कोई भी मदद नहीं करता। और भाई अलीसा कहती है, वो मर गया, बुरा हुआ, पर तुम उसे बचा सकते थे, तुमने क्यों नहीं बचाता। अलीसा कहते हैं लुटेरों से, तुम खुद चाहते हो कि वो मर जाए। तो अलीसा बताती है, हमारे ज़माने का सबसे ताकतवर हीरो भी इन लोगों को नहीं हरा पाया, मतलब इन काले दानों को नहीं हरा पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो
जो मतलब ये सारी चीज़ें ना बता रही थी लुटेरों को। तभी वहाँ पे एक लुटेरा था तलवार लेके, वो कहता है अच्छा तो एक लड़की की बदन की खुशबू आ रही है और उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है, और वो अलीसा को मारने के लिए उसके पास चला जाता है और कहता है सबसे पहले मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगा, यहाँ पे जितने भी खड़े लोग हैं वो सब लोग देखें कि तुम नंगी कैसी लगती हो। इतना कहने के बाद भाई अलीसा को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है मुझे कभी ये नहीं पता था कि काले दानव के श्राप के लिए मुझे उसका शुक्रिया करना पड़ेगा। मतलब जो क्लेन है ना इसे इमोर्टेलिटी दे रखी है ना, उसकी बात कर रही है ये। और भाई वो अपना शोल्डर डिसलोकेट करते हैं जिससे कि इसके दोनों हाथ आगे आ जाते हैं। लुटेरों के देख के गांठ फट जाती है और वो जैसे ही उस अंधे वाले इस वाले लुटेरे पे हमला करते है उसे पकड़ के कहती है चल मैं तुझे मौत का चस्का दिखाती हूँ। और वो ना भाई उसे ना लेके उस खाई में कूद जाती है जो कि पत्थरों से भरी हुई है, और रस्सी काट देती है, उनकी पुल भी काट देती है। और वो दोनों वो लुटेरा और अपनी अलीसा वो उस किले में वो उस घाटे में गिरने लगते हैं। तभी अलीसा कहती है मैं तुम्हारी बात का भरोसा कर रही हूँ कि तुमने मुझे इमोर्टेलिटी दी क्ले। और यहाँ पे भाई वो अलीसा पट देने से नीचे गिरती है, उसके चितड़े चितड़े हो जाते हैं। भाई ये सीन यहीं खत्म नहीं होता, अलीसा फिर दोबारा जिंदा होगी। यहाँ पे लग रहा है कि वो मर गई, नहीं